कर्नाटक, साउथ इंडिया के हरे भरे इलाकों के बीच एक ऐसा शहर बसा है जो सोने की खदानों के इतिहास में हमेशा के लिए अमर है। कोलार गोल्ड फील्ड्स यानी केजीएफ। अपने जमाने में इसे छोटा इंग्लैंड कहा जाता था। केजीएफ का इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जो इसे सोने के खजाने के रूप में प्रसिद्ध करता है। यह कहानी समय के साथ केजीएफ के सफर को दर्शाती है। इसकी प्राचीन शुरुआत से लेकर एक हलचल भरे सोने की खदान वाले केंद्र के रूप में इसके बदलाव और फिर इसके अंत तक। केजीएफ का इतिहास सोने की खोज से जुड़ा है, एक ऐसी कीमती धातु जिसने सदियों से सभ्यताओं को मोहित किया है। जमीन के नीचे छिपे इस क्षेत्र के सोने के भंडार ने सोना ढूंढने वालों और खनिकों को अपनी ओर आकर्षित किया और इस शांत शहर की किस्मत बदल दी। हाथों से खुदाई करने के शुरुआती दिनों से लेकर आधुनिक खनन तकनीकों के आविष्कार तक, केजीएफ ने सोने के खनन के विकास को अपनी आंखों से देखा है। जैसे जैसे हम केजीएफ के इतिहास में आगे बढ़ेंगे, हम उन प्रमुख लोगों से रूबरू होंगे जिन्होंने यहाँ के परिदृश्य और यहाँ के लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। प्राचीन शासकों से लेकर ब्रिटिश खनन कंपनियों तक, केजीएफ की कहानी महत्वाकांक्षा, नवाचार और उन लोगों की अदम्य भावना की कहानी है जिन्होंने इसके सुनहरे खजानों को खोजने की कोशिश की। हमारे साथ जुड़ें और केजीएफ की दिलचस्प कहानी को जानें। एक ऐसा शहर जो हमेशा के लिए सोने के आकर्षण से जुड़ा रहेगा। केजीएफ में सोने के खनन की कहानी पहली शताब्दी ईस्वी से शुरू होती है, जैसा कि रोमन अभिलेखों से पता चलता है, जो इस क्षेत्र का उल्लेख सोने के स्रोत के रूप में करते हैं। 2000 साल से भी ज्यादा समय से केजीएफ की खदानों से कीमती सोना निकलता रहा है, जिसने दूर दूर से खनिकों और व्यापारियों को आकर्षित किया है। विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल के दौरान केजीएफ की सोने की खदानें फली फूली, जिसने साम्राज्य के धन और समृद्धि में योगदान दिया। इन शुरुआती दिनों में सोने की निकासी एक श्रमसाध्य प्रक्रिया थी, जो साधारण औजारों और तकनीकों पर निर्भर करती थी। धरती से कीमती धातु निकालने के लिए खनिक बिना थके काम करते थे, अक्सर खतरनाक परिस्थितियों में। फिर भी चुनौतियों के बावजूद सोने का आकर्षण अथक था, जिसने किस्मत और बेहतर जिंदगी की तलाश में खनिकों की पीढ़ियों को केजीएफ की ओर खींचा। 18वीं शताब्दी में सोने की नई परतों की खोज ने केजीएफ के खनन उद्योग में नई जान फूंक दी। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आगमन ने केजीएफ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे बड़े पैमाने पर खनन कार्यों का एक नया युग शुरू हुआ, जिसने शहर की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। साल 1880 में एक ब्रिटिश खनन कंपनी जॉन टेलर एंड सन्स के आगमन के साथ केजीएफ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। एक दूरदर्शी खनन इंजीनियर जॉन टेलर तृतीय के नेतृत्व में केजीएफ ने एक उल्लेखनीय परिवर्तन किया। छोटे पैमाने की खदानों के संग्रह से विकसित होकर यह दुनिया भर में प्रसिद्ध सोने के खनन केंद्र में बदल गया। जॉन टेलर तृतीय की विशेषज्ञता और दूरदर्शिता के कारण केजीएफ में आधुनिक खनन तकनीकों और कार्य प्रणालियों की शुरुआत हुई। भाप से चलने वाली मशीनरी ने मानव श्रम की जगह ले ली, जिससे गहरी खुदाई और सोने का उत्पादन बढ़ाना संभव हुआ। चैंपियन रीफ जैसे नए शाफ्ट के निर्माण से सोने के विशाल भंडार खुल गए, जिससे केजीएफ वैश्विक सोने के खनन उद्योग में सबसे आगे आ गया। ब्रिटिश पूंजी और विशेषज्ञता के आगमन से केजीएफ में अभूतपूर्व विकास और समृद्धि का दौर आया। शहर की आबादी तेजी से बढ़ी क्योंकि रोजगार और बेहतर जिंदगी के वादे से आकर्षित होकर खनिक और उनके परिवार पूरे भारत और उसके बाहर से यहां आ गए। जॉन टेलर एंड सन्स के नेतृत्व में केजीएफ के परिवर्तन ने इसके स्वर्णिम युग की नींव रखी, जो उल्लेखनीय सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का दौर था। चौथा भाग, केजीएफ का स्वर्णिम युग, एक समृद्ध बहुजातीय समुदाय। 19वीं सदी के अंत
और 20वीं सदी की शुरुआत में केजीएफ अपनी समृद्धि के चरम पर था, इसीलिए इसे छोटा इंग्लैंड कहा जाता था। अपने चरम पर इस शहर में 30,000 से ज्यादा खनिक रहते थे, जो विभिन्न जातियों और संस्कृतियों का जीवंत मिश्रण थे। इनमें अनुभवी कोर्निश खनिक भी शामिल थे, जिन्हें गहरे शाफ्ट खनन में विशेषज्ञता के लिए भर्ती किया गया था, जो अपनी परंपराओं, भाषा और रीति रिवाजों को केजीएफ में लाए थे। इतनी विविध आबादी के आने से केजीएफ में एक अनोखा सामाजिक ताना बाना बना, जो शहर के जीवंत माहौल में सह अस्तित्व और योगदान देने वाली संस्कृतियों का एक पिघलता हुआ बर्तन था। यहाँ की सड़कें गतिविधियों से भरी रहती थीं, दुकानों, रेस्तरां और पूजा स्थलों से सजी हुई थीं, जो यहाँ रहने वाले विभिन्न लोगों की जरूरतों को पूरा करती थीं। सोने की खोज ने समुदाय की भावना को भी बढ़ावा दिया, जहाँ सभी वर्गों के लोग त्योहारों को मनाने, खेल आयोजनों में शामिल होने और एक दूसरे का समर्थन करने के लिए एक साथ आते थे। केजीएफ में रहने और काम करने के इस साझा अनुभव ने इसके निवासियों के बीच एक मजबूत बंधन बनाया, जो सांस्कृतिक और भाषाई बाधाओं को पार कर गया। पांचवां भाग, प्रगति की विरासत, बुनियादी ढांचा और सामुदायिक विकास। अपने स्वर्णिम युग के दौरान केजीएफ के तेजी से विकास के लिए इसकी बढ़ती आबादी का समर्थन करने हेतु बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के विकास की जरूरत थी। जॉन टेलर एंड सन्स ने अपने कर्मचारियों के लिए एक अनुकूल रहने और काम करने का माहौल बनाने के महत्व को पहचानते हुए शहर के विकास में भारी निवेश किया। खनिकों और उनके परिवारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अस्पतालों, स्कूलों और आवासीय क्वार्टरों का निर्माण किया गया। कंपनी ने समुदाय और खुशहाली की भावना को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक क्लब, मनोरंजन सुविधाएं और पूजा स्थल भी स्थापित किए। इन सुविधाओं ने न केवल केजीएफ के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया, बल्कि कंपनी की उनके कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण भी दिया। इस बुनियादी ढांचे के विकास की विरासत आज भी केजीएफ में दिखाई देती है, जहां इनमें से कई संस्थान समुदाय की सेवा कर रहे हैं। अस्पताल, स्कूल और मनोरंजन सुविधाएं शहर के समृद्ध अतीत और इसके विकास पर सोने के खनन युग के स्थायी प्रभाव की याद दिलाते हैं।